नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। यह जन्म कुंडली एक युवक की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। मैं जन्म की तारीख आपको बता देता हूं, साथ ही साथ जन्मकाल के पंचांग से भी मैं आपको अवगत करा देता हूं। आप इस जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए और फिर हम मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। इनके कुछ प्रश्न हैं, इनके प्रश्नों का जवाब हम इनकी जन्म कुंडली से ही तलाशेंगे। तो जन्म की तारीख नोट करिए। जन्म की तारीख है 16 अक्टूबर 1981 और जन्म का समय दोपहर 1:13 नाभा, पंजाब। शुक्रवार, कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को कृत्तिका नक्षत्र के चतुर्थ चरण में इन्होंने जन्म लिया। वैश्यवर्ण, राक्षसगण, वृषभ राशि, ये भूमि तत्व की राशि है और शुक्र इस राशि के राशिश होते हैं। तो धनु लग्न की कुंडली अत्यंत श्रेष्ठ। लग्नपति का जाकर के जन्म कुंडली के दशम में होना, 28 अंश पर लग्न और लग्नपति 27 अंश पर है। अब देखा जाए तो लग्न और लग्नेश वैसे तो एक समान अंश पर बैठे हैं लगभग, परंतु दोनों के दोनों अगर अंश वाइज देखें तो कमजोर हैं। अब देखें तो सूर्य, गुरु और शनि दसम भाव में जाकर के बैठे हैं। भाग्य भाव में मंगल, राहु आपको अष्टम में दिख रहे हैं। चंद्रमा उच्च राशि में बैठे हुए हैं कृत्तिका नक्षत्र में और शुक्र का 12वें भाव में। यह है ग्रह स्थिति। लग्नेश और राशिश की चर्चा मैं अपने कार्यक्रमों में हमेशा किया करता हूं कि लग्न और राशिपति अगर आपस में मित्र हो तो जीवन आसान हो जाता है। यूं समझ ली कि आधा जंग तो आपने ऐसे ही जीत लिया। ये दोनों नैसर्गिक शत्रु ग्रह हैं, शुक्र और गुरु। प्रिय दर्शकों, अगर आप इनकी जन्म कुंडली को देखें तो इनकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है। ग्रह स्थितियों को आप खराब नहीं कह सकते हैं। अब देखा जाए तो शुक्र का 12वें भाव में जाकर के बैठना, धनु लग्न की कुंडली में शुक्र 12वें के अलावा कहीं भी बेहतर नहीं हो सकते थे। शुक्र 12वें में है तो बहुत अच्छा माना जाएगा इसको। लेकिन असल में जब आप चलित जाकर के देखते हैं तो एक अजीबोगरीब स्थिति आपको दिखाई पड़ती है कि चलित में एक भी ग्रह, ये सूर्य को छोड़कर जो कि दशम का फल दे रहे हैं और नीचाभिलाषी हैं, और कितने अंश पर है तो 29 अंश 15 कला, 29 अंश 15 कला। लगभग अगर देखें तो एक दिन या ज्यादा से ज्यादा 2 दिन के भीतर ये सूर्य परिवर्तित होने की तैयारी में है, यानी एकदम लगभग नीच राशि का प्रभाव दे रहे हैं। तो इस सूर्य को छोड़कर सभी ग्रह चलित में परिवर्तित हो जा रहे हैं। राहु और केतु लग्न से संबंध बना ले रहे हैं। इनका संबंध लग्न से बन जा रहा है। केतु का लग्नगत होना मन के भटकाव के लिए जाना जाता है। अब वहीं अगर आप देखें तो चंद्रमा उच्च का फल न देकर के पंचम का फल दे रहा है। मंगल भाग्य का फल न देकर के अपनी नीच राशि का फल दे रहे हैं। गुरु और शनि भाग्य भाव का फल दे रहे हैं, दशम का नहीं। बुध सूर्य के साथ दशम का फल दे रहे हैं और शुक्र 12वें में, शुक्र 12वें का होकर दिख रहे हैं लेकिन फल दे रहे हैं लाभ का, लेकिन स्वगृही। तो ये कुछ चीजें ठीक है, लेकिन कुछ परेशानियां भी इस कुंडली में आ रही हैं जिसे हम आगे चल करके समझेंगे। इनकी कुंडली में एक सूत्र आपको वैसे तो वो घटित नहीं के बराबर ही हो रहा है क्योंकि चलित में सारे ग्रह अपना प्रभाव बदल दे रहे हैं, परंतु एक सूत्र घटित होता दिखाई पड़ रहा है। अगर देखा जाए तो जन्म कुंडली में लाभ भाव के स्वामी का जाकर के व्यय भाव में बैठना, व्ययपति का जाकर के भाग्य भाव में, वैसे तो व्ययपति यदि कर्म में हो तो और अच्छा, और भाग्य में, और भाग्यपति का जाकर के कर्म से संबंध, तो ये अच्छी स्थिति मानी जाएगी। परंतु आप ग्रह स्थितियों को समझ चुके हैं। अब मैं इनके प्रश्नों की ओर आपको लेकर के चलता हूं। जो इनके प्रश्न है, जो इनकी व्यथा है, वो इनकी कुंडली से हम समझेंगे और आगे बढ़ेंगे, उसका प्रभाव देखेंगे। इन्होंने पहला प्रश्न लिखा है, मेरा जीवन परेशानियों से भरा पड़ा है। जो कुछ भी करने की सोचता हूं वह तो कभी नहीं होता, अगर होता भी है तो घुटने टिकाकर बहुत देर से, जिसका कोई महत्व नहीं रह जाता। इसका समाधान कीजिए। इसका समाधान अभी कुछ दिन पूर्व ही शनिदेव आपकी कुंडली के दशम में बैठे हुए हैं। फल वो भाग्य का दे रहे हैं, दशम में बैठे हुए हैं और दशमस्थ शनिदेव लग्न को प्रभावित करेंगे। फलतः हर चीज को वो विलंबित कर रहे हैं। तो इसका उपाय मैंने बताया था कि अगर आपकी जन्म कुंडली में, अगर आप धनु लग्न से हैं तो सीधी सी बात है, मंगल को बलि करिए। अब मंगल आपकी कुंडली में भाग्य भाव में बैठे हैं, फल दे रहे हैं कुंडली के अष्टम का, तो मंगल से संबंधित रत्न धारण करने की आवश्यकता नहीं है। मंगल को बलि करने के लिए लाल रंग का चंदन वगैरह धारण करिए, लाल वस्त्र पहना करिए, रुमाल वगैरह लाल रंग का रखा करिए।
तो एकदम से सीधा रत्न मत पहनिए। वैसे वो नीच का फल देना है, उससे कोई नुकसान विशेष नहीं है, पर फिर भी आप मंगल को बलि करने के इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल में लीजिए। मूंगा धारण करना ठीक नहीं होगा। तो इससे आपके जो शनिदेव के चलते आपके जीवन काल में हर चीज विलंबित हो रहा है, संघर्ष बहुत ज्यादा हो जा रहा है, उससे आपको कहीं ना कहीं राहत मुक्ति अवश्य मिल जाएगी। तो ये काम आप अवश्य कर लीजिए। अब रही बात, आपने कहा घुटने टिकाकर। देखिए एक बात आपको बता देता हूं, या तो आपकी महत्वाकांक्षा हो ही नहीं, आपके जीवन में चाहत नाम की कोई चीज ही ना हो, और है तो संघर्ष के बाद ही लगभग मिलता है, और हर किसी को संघर्ष के बाद मिलता है। आपकी कुंडली में थोड़ी सी परेशानी, जैसा मैंने कहा लग्नेश और राशिश आपस में शत्रु हैं, फलतः संघर्ष और बढ़ जाएगा। तो ठीक है, संघर्ष बढ़ जा रहा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं चलिए घुटने टिकाकर के ही मिल तो रहा है। आपने कहा कि तब मिलता है जब उसका महत्व ही नहीं रह जाता। देखिए एक बात आप जान लीजिए, ये कहने की बात है, लेकिन इस धरा पर ऐसा कोई भी चीज नहीं जिसका महत्व न हो। एक सामान्य सा तर्क मैं देकर के समझाया करता हूं। आपने तीसरी कक्षा में जो कविता पढ़ी थी उसका क्या महत्व है, क्यों पढ़ाया गया था? आखिर तीसरी कक्षा में पढ़ाई गई कविता का, उस गद्य और पद्य का हमारे जीवन में क्या महत्व है? कोई महत्व, बिना काम की चीज है। जब मैं शुक्ल यजुर्वेद पढ़ा करता था तो मैं अपने गुरुजी से पूछा करता था कि इन मंत्रों को रट करके आखिर मुझे क्या मिलने वाला है, क्यों मुझे ये मंत्र रटने में अपना पूरा आप समय बर्बाद करा रहे हैं, मेरा जीवन क्यों खराब करा रहे हैं। मैं खुल के पूछता था, मुझे पूछने में कभी डर नहीं लगा, मैं पूछता था। तो वो कहा करते थे कि कभी मौका आएगा, निसंदेह इसका मौका हमेशा नहीं आएगा, पर कभी ना कभी ऐसा मौका आएगा जब सभा के मध्य तुम हंस की तरह होगे और बाकी बगुलों की तरह, क्योंकि ये मंत्र ही तुम्हारे काम आ जाएगा, क्योंकि तब तुमने तैयारी की हुई थी। जीवन में जब आप किसी भी चीज को पाने के लिए संघर्ष करते हैं तो पाना यानी लक्ष्य वो तो फल हो गया, लेकिन उस फल को प्राप्त करने के लिए जो पौधा और पौधे से वृक्ष आप उत्पन्न कराते हैं, क्या वो वृक्ष बिना काम का हो जाता है? शनिदेव से संबंधित यह समस्या है कि वो जीवन काल में चीजों को विलंबित करते हैं निसंदेह, परंतु वो देते हैं। और हमेशा याद रखिए, मेरा यह मानना है कि जब वो देते हैं तो वो उतना देते हैं जो आपकी योग्यता के अनुकूल हो। ऐसा नहीं है कि महत्वहीन हो, महत्वहीन हो। तो हमेशा से इस बात को प्रायः लोग कहते हैं कि उसका महत्व ही समाप्त हो जाए। इस धरती पर कोई ऐसी चीज बनी ही नहीं है जो महत्वहीन हो जाए, कुछ भी नहीं। तो महत्व है, आज नहीं कल काम आ जाएगा उसका। अगला आपने प्रश्न पूछा है कि मेरी कुंडली में कोई शुभ योग है कि नहीं, क्या उनसे शुभ परिणाम प्राप्त होने की कोई संभावना है? क्या चंद्र और शुक्र विपरीत राजयोग में हैं तो जरूर वो फल नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल हैं। गुरु के पास 27 अंश का बल है, गुरु बाल अवस्था के हैं, दशम में बैठे हुए हैं, गुरु सूर्य की युति है, शिक्षक योग बन जाता है, बहुत अच्छा। आपकी कुंडली का दशम भाव को मैं बहुत अच्छा कहूंगा, लेकिन है क्या कि ये फल नहीं दे रहे हैं, इसलिए विपरीत योग नहीं बना पा रहे हैं। पर क्या दिक्कत है, क्यों चाहिए आपको विपरीत योग? आपके पास ऑलरेडी जो योग है, ठीक है। अब कुंडली में चलित देखने से पता चलता है कि सभी ग्रह अपना प्रभाव ऐसा नहीं दे रहे हैं, तो ठीक है, संघर्ष आपको ज्यादा करना पड़ेगा, पर मिलेगा। तो हाँ, ये शुक्र और चंद्रमा विपरीत योग तो नहीं दे रहे हैं, पर फिर भी अगर लाभ का शुक्र फल दे रहे हैं और चंद्रमा पंचम का, ये भी बहुत अच्छा है। शुक्र का लाभ का फल देने का मतलब है कि आपके पास धनागमन की संभावनाएं बनी रहेंगी। अगर एक बार को जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, धन टिक नहीं रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, धनागमन सदैव बना रहेगा, ये बहुत अच्छा है। तो इस बात की चिंता छोड़िए। और सबसे बड़ी बात योग की आपने कही, लग्नेश जाकर के दशम में बैठ करके अगर नवम का भी फल दे रहे हैं तो आप वैसे भी भाग्यवान सिद्ध होते हैं शनि के साथ ही। और आपको एक और बात मैं बता दूं कि गुरु और सूर्य कन्या राशि में नवमांश में भी हैं, फलतः ये वर्गोत्तमी भी हैं। अब सूर्य षड्बल में बली है, लेकिन यही है कि अभी सूर्य नीचाभिलाषी है और बिल्कुल करीब पहुंच गया है। यूं समझ लीजिए कि नीच का ही फल दे रहा है। अब 29 अंश 15 कला पर वो सूर्य है, तो सीधी सी बात है, नीच का ही फल दे रहे हैं वो। तो सूर्य की आराधना करिए ताकि आपके अंदर आत्मविश्वास आए। जीवन में सफलता जरूरी है। किसी को मोटिवेट करने के लिए मैं हमेशा कहा करता हूं कि जरूरी नहीं है कि आपको मोटिवेशनल वीडियो दिखाया जाए, आपको मोटिवेट आपकी सफलता आपको कर देती है। तो निसंदेह आपकी सफलता आपको मोटिवेट करती है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। मोटिवेशन चाहिए होगा, जरूरी है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि मोटिवेट होने के लिए ही सब कुछ। आप बस अपने कर्म करिए,
प्रयत्न करिए, सफलता जब मिलेगी उससे आप मोटिवेट हो जाएंगे। तो आत्मविश्वास चाहिए। ये जो आप डीमोटिवेशन वाली बातें कर रहे हैं, मोटिवेट करने के लिए आपको सफलता चाहिए और वो सफलता आपको मिल जाएगी। आप प्रयत्न करिए, सूर्य को बलि करिए। मेरी कुंडली में कौन से ग्रह कारक हैं तथा कौन से रत्न पहन सकता हूं, कौन सा रत्न सबसे अधिक लाभदायक होगा। देखिए, इस कुंडली के लिए अगर देखा जाए तो रत्न तो वैसे मैं ना ही कहूंगा, मैं उसकी जगह कहूंगा आप सोना धारण करिए। सोने की चेन, सोने की ब्रेसलेट इत्यादि पहनिए, केसर का तिलक लगाइए, केसर खाइए, गुरु को बल दीजिए। गुरु असल में 27 अंश पर जाकर के थोड़े कमजोर पड़ गए हैं। याद रखिएगा, ये कुंडली मैं फिर दोहरा रहा हूं, खराब नहीं है। ठीक है, चलित में मैंने ग्रहों की स्थिति बताई, एक भी ग्रह उन भावों का फल नहीं दे रहे हैं सूर्य को छोड़कर जहां वो दिख रहे हैं, और सूर्य जहां दिख रहे हैं वहां दिखने का कोई मतलब ज्यादा नहीं है। तो कुल मिलाकर के अपने गुरु को बलि करिए। लग्न और लग्नेश बलि हो जाए तो अवश्य आपके जीवन से ये जो ऐसा लग रहा है कि आकांक्षा ही समाप्त हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं बल आ जाएगा। सूर्य को बल दीजिए, सूर्य को बल दीजिए और गुरु को बल दीजिए। 2 ग्रह हैं, तो सूर्य को बल देने के लिए रत्न धारण तो मैं सलाह नहीं दूंगा क्योंकि वो नीचाभिलाषी हो रहे हैं। आप सूर्य को बल देने के लिए सूर्य की आराधना करिए। प्रत्येक रविवार को मैं सूर्य की आराधना जैसे बताया करता हूं वैसे करिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। दिनचर्या अपनी ठीक करिए। सूर्य से बलि होंगे, सब कुछ ठीक होगा। गुरु को बलवान करिए। मंदिर जाया करिए, घर के आसपास कोई एक मंदिर चुनिए। आपके इष्ट देवता हनुमान जी हैं, हनुमान जी का मंदिर चुन लीजिए और उनकी आराधना जितना हो सके करिए। सूर्य भगवान की आराधना और हनुमान जी की आराधना, ये आपके जीवन की 2 कुंजी है। इसे संभाल कर मत रखिए। प्रायः आपने लोगों को कभी देखा हो, पता नहीं आपके यहां होता है कि नहीं, प्रायः बिहार और उत्तर प्रदेश इन जगहों में, ग्रामीण परिवेश में, मध्य प्रदेश में भी लोग अपनी जनेऊ में चाबी बांध करके रखते हैं सुरक्षा के लिए। तो मैंने 2 कुंजी आपको दी, अपने माला से, धागे से, जनेऊ से बांध लीजिए। सूर्य भगवान की आराधना और हनुमान जी की आराधना आपके जीवन को बदल करके रख देगी। तो आप ये करिए। और रही बात रत्न की, तो मैं रत्न इस कुंडली के हिसाब से मैं समझ रहा हूं कि कोई भी आपको नहीं कह रहा हूं पहनने के लिए, किसी भी रत्न की आवश्यकता आपको नहीं है। अब सवाल उठता है कि क्या गुरु का भी रत्न नहीं पहना जा सकता? मना नहीं है, पहन सकते हैं। गुरु के रत्न के लिए मना नहीं कर रहा हूं। एक बार को आप गुरु का रत्न पहनना चाहें तो पुखराज धारण कर सकते हैं। 7.25 रत्ती का पुखराज सोने की अंगूठी में, तर्जनी उंगली में। सोना अधिक से अधिक धारण करिए अगर आपके पास है, उससे आपको ज्यादा फायदा मिल जाएगा। स्वर्ण जल पीने से भी फायदा मिलेगा और स्वर्ण भस्म खाने से भी आपको फायदा मिलेगा। तो संभव है तो स्वर्ण भस्म भी खाया करिए। और आगे आपने पूछा है कि मेरा मन सदा ही विचलित तथा अशांत रहता है, क्या चंद्रमा का केमद्रुम दोष गुरु तथा शुक्र की दृष्टि से समाप्त होता है कि नहीं? क्या चंद्रमा शुभ परिणाम देने वाला ग्रह है या नहीं? देखिए, इस कुंडली में चंद्रमा की यदि बात करूं तो चंद्रमा अष्टमेश बनते हैं, तो शुभ परिणाम देने वाला तो उनको नहीं माना जाएगा। और षष्ठ के चंद्रमा कहीं ना कहीं अरिष्ट की स्थिति उत्पन्न करते हैं। जब आप बाल्यकाल में होंगे तो ये चंद्रमा आपके स्वास्थ्य में कमजोरी लाने वाले बने होंगे। अच्छी बात यह है कि चंद्रमा निसंदेह, जैसा आपने कहा, गुरु और शुक्र की दृष्टि से दृष्ट है, चाहे वो कहीं का भी फल दे रहे हों, तो उन पर दृष्टि पड़ रही है। केमद्रुम योग तो निसंदेह भंग हो जाएगा, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था। लेकिन अब यह अलग बात है कि केमद्रुम योग भंग होना भी विकल्प है, तो थोड़ी बहुत मानसिक अशांति तो होगी ही। वैसे आपका जो जन्म हुआ है कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को हुआ है, तो चंद्रमा आपके पापक ग्रह या क्षीण चंद्रमा नहीं है, चंद्रमा में बल है। तो चंद्रमा में बल होने के चलते भी कहीं ना कहीं मन भटक रहा है। कई बार क्या होता है कि अब जब आप जीवन काल में प्रयत्न कर रहे हो, यहां देखिए सूर्य शनि के साथ बैठे हुए हैं, 20 अंश पर शनि है और सूर्य जो है 29, 9 अंश की दूरी है इन दोनों के बीच। तो आत्मा के कारक जो सूर्य है वो शनि के साथ चले गए हैं। तो एक आत्मा पर, मन पर एक तरह से कह सकते हैं धुंधली परत सी चढ़ गई है, जहां मन में नेगेटिव विचार, और संभव है कई बार इंसान जब बहुत ज्यादा संघर्ष करता है और संघर्ष के बाद भी उसको नहीं मिलता, क्योंकि आपकी राशि वृषभ है, लग्न धनु, महत्वाकांक्षा आपकी बहुत ज्यादा होगी, आकांक्षा बहुत ज्यादा होगी। और वृषभ का तो मूल स्वभाव ही है गोल गोल घूमते रहना, यानी अपने काम से काम करना। तो यहां आकांक्षा बहुत ज्यादा हो गई है, महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा है और उसके हिसाब से आपको मिल नहीं रहा, इसीलिए आप कहीं ना कहीं हतोत्साहित हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जहां तक मैं देख पा रहा हूं। चलिए, केमद्रुम योग को अगर हम हटा भी देते हैं तब भी, हालांकि मानसिक अशांति देगा, तो उसका एक सरल निदान है। प्रत्येक सोमवार को शिव जी के मंदिर में जाया करिए, शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाया करिए। मन बहुत अशांत है तो पूर्णिमा का व्रत कर लीजिए, पूर्णिमा के दिन सायंकाल चंद्रमा को दूध से अर्घ दीजिए, ये आपकी समस्या दूर हो जाएगी। तो बाकी और कोई चिंता करने की आवश्यकता इसके लिए नहीं है। और हां, आप यही मान करके चलिए कि शुक्र और गुरु की दृष्टि से चंद्रमा का केमद्रुम भंग हो गया है। कौन सी महादशा लाभदायक होगी? अब कमाल देखिए, इनको वर्तमान समय में 2017 से देव गुरु बृहस्पति की दशा शुरू हुई है और गुरु की दशा में अभी अभी बुध का अंतर इनको अब चल रहा है। देव गुरु की दशा इनको शुरू हुई है, जो कि लग्नेश है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि लग्नेश की दशा जीवन काल की सर्वाधिक श्रेष्ठतम दशा होती है। अब वो प्रभाव देने में बहुत कमजोर पड़ रहे हैं, वर्गोत्तमी है, पर षडबल में उनको उतना बल नहीं मिल रहा है।
इनको बल दे देते हैं, आप बल दीजिए। आपके जीवन का ये सबसे सुनहरा दौर चल रहा है, सबसे बढ़िया। इससे बेहतर कोई टाइम नहीं होगा। फिर तो इसके बाद शनि आएंगे, शनि के बाद बुध आएंगे। तो जो दौर आप देख रहे हैं ये सर्वाधिक श्रेष्ठतम दौर है और इसी दौर में आप सब हासिल करेंगे, सब कुछ। तो मुझे ऐसा लगता है कि यही दशा है और इसी दशा का आपको सब तरफ से लाभ उठा। याद रखिएगा, अगर इस दशा से आपने फायदा उठा लिया तो फिर चिंता नहीं कि शनि की दशा भी आपके लिए ठीक ही जाएगी और बुध की दशा भी लगभग ठीक। लेकिन अगर ये दशा आपके जीवन की खराब चली जा रही है, अभी तो शुरू ही है, 17 में शुरू ही है, 16 साल की होती है, अभी भी 10 साल तो कम से कम 10-11 साल हाथ में है। तो मैं हमेशा कहा करता हूं कि आबाद होने के लिए 1 वर्ष लगता है। तो ये दशा वो दशा है, वो क्रीम पीरियड वाली दशा है जहां आप अपने जीवन का सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो इस दशा को मत जाने दीजिए, गंवाइए मत। मैं कह चुका हूं कि षडबल में ऐसा नहीं है कि गुरु आपके सबसे बलवान है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बेहद कमजोर है। इस गुरु से भी लाभ उठाया जा सकता है। और तो और भावबल इत्यादि के दृष्टिकोण से भी देखें तो आपकी कुंडली के मैंने बाकी के भावों के बल को देख रखा है, हर भाव से बल आ रहा है। बस 2 चीजें आप गांठ बांधिए। पहला, संघर्ष अनवरत जारी रहेगा, थोड़ा संघर्ष तो रहेगा और उसे स्वीकार करना है। गुरु को बलवान कर लेना है, शनि जन्य जो देरी उत्पन्न हो रही है उसके लिए मंगल को बलि कर देना है, तो इससे आपके जीवन में फायदा उत्पन्न हो जाएगा। और वैसे ही हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे तो आपका भाग्य भी ठीक हो जाएगा, गुरु भी बलि हो जाएंगे और जो देरी जीवन काल में हो रही है वो भी ठीक हो जाएगा। मेरा लग्न लग्नेश गुरु सूर्य तथा शुक्र वर्गोत्तम है, क्या यह सब शुभ परिणाम देने वाले ग्रह हैं कि नहीं? बिल्कुल है। अब अलग बात है कि मैं कह चुका हूं कि वर्गोत्तमी होकर के भी फल उस भाव का न देने के चलते थोड़े कमजोर पड़ जा रहे हैं, लेकिन है इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि इनका शुभ परिणाम आपको मिल रहा है, मिला है। चीजें विलंबित हो रही हैं, परंतु ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि आपने हासिल नहीं किया है। इन्होंने अपने आखिर में एक प्रश्न लिखा है, मुझे जीवन में सफलता बहुत कम मिली है, जितना मेहनत करता हूं उसका 100 में से 15% ही मिलता है। धन पहले तो आता नहीं, आता भी है तो मेरी और मेरी पत्नी की बीमारी पर खर्च हो जाता है। क्या कभी जीवन में सफलता मिलेगी? मैं फिर दोहरा रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, आप जिस टाइम पीरियड से गुजर रहे हैं ये आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला समय है। इस टाइम को कोई आम मामूली समय मत समझिए। ये टाइम, ये समय आपके जीवन में सब कुछ बदल सकता है, सब कुछ। बस आपको प्रयत्न करना है, बस आपको लगातार प्रयत्न करना है और मैं कह सकता हूं कि सब कुछ बदल जाएगा। बदलना ही है तो आप अपने प्रयत्न कम मत होने दीजिए और हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर दोहरा रहा हूं, अब इनकी बात पूरी हुई। आप विचार करिए ऐसा इनके साथ क्यों हो रहा है। दशाएं अगर देखें तो 17 से पहले इनको राहु की दशा चल रही थी, जो इस लग्न के लिए कारक दशा नहीं मानी जाएगी। इसके बाद इनके जीवन काल में आई गुरु की दशा, जो कि अभी प्रारंभिक दौर से गुजरी है और 4-5 साल भी निकले हैं, तो धीरे धीरे अब इनको इसका सहयोग मिलेगा। इस दौरान इनको ढैया भी थी, अभी जाकर के ढैया समाप्त भी हुई, तो ठीक है। संघर्ष रहा है क्योंकि शनिदेव केंद्रगत है। अब सूर्य जो कि इस कुंडली में भाग्येश बनते हैं, वो कमजोर पड़ रहे हैं, नीच की ओर बढ़ रहे हैं, तो अपना जो 100% प्रभाव देना चाहिए वो दे नहीं पा रहे हैं। अगर कुल मिलाकर के देखें तो इनकी कुंडली में एक नहीं कई एक ऐसे पॉइंट हैं जो इनकी कुंडली की ओर इशारा कर रहे हैं कि निसंदेह ये सफलता और सफलता के शिखर पर पहुंच सकते हैं। जैसे इनका राक्षस गण का होना, अब मैं पहले ही कह चुका हूं कि कमियां तो है ही हैं, लग्नेश का राशि का संबंध न बैठ पाना इत्यादि बहुत सारी कमियां मैं गिना चुका हूं, लेकिन अच्छाइयां देखिए। इनका राक्षस गण का होना, चंद्रमा के पास बल होना, चंद्रमा पर शुक्र और गुरु जैसे 2 ग्रहों की दृष्टि का पड़ना, लग्नेश मृत नहीं है, बाल अवस्था का है। तो हम अगर लग्नेश को बलि कर दें तो निसंदेह ये जातक अपने जीवन काल में संघर्ष के साथ ही उन चीजों को हासिल कर सकता है। तो मैंने 2-3 चीजें ही कही हैं, ये 2-3 उपाय जो मैंने लगातार सब कार्यक्रमों के दौरान बीच में बताए हैं, उन्हीं को किया जाए और मैं कह सकता हूं कि देखते ही देखते आपकी जिंदगी बदल जाएगी। प्रिय दर्शकों, आप इस जन्म कुंडली के संबंध में क्या कहना चाहते हैं? इनको क्या ऐसा कराया जाए जिससे इनके मन के अंदर उत्साह उत्पन्न हो? इंसान के जीवन में उसकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है उसका उत्साह, और कहीं ना कहीं अगर देखें तो इनका उत्साह कमजोर मुझे दिख रहा है। उस उत्साह को जागृत करने के लिए इन्हें क्या कराया जाए? आपका जो कमेंट है निसंदेह इनके जीवन को बदल सकता है।
मैंने अपनी बात रख दी है, जो मुझे इस कुंडली में दिखाई पड़ा है वो करा करके मैं जानता हूं कि इनके जीवन को और हम ठीक कर सकेंगे। पर आप जरूर इन्हें अपना मत बताइए कमेंट में, ताकि इसे पढ़ें और अपने जीवन को और ज़्यादा सुरक्षित करें, ठीक करें। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।